अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरमाया कारी का बड़ा मंसूबा 2035 मुतारिफ करवा दिया गया है। ये मंसूबा ऐसे ही लगता है जैसे बजट 2023 बिना पैसों के बनाया गया। इसी तरह अब माशी मंसूबा 2035 भी बिना पैसों और बिना तैयारी के बना दिया गया है। अब कैसे सऊदी अरब के हवाले से झूठ बोला गया है हुकूमत की जानिब से आपके सामने रखते हैं। साथ फौज से बड़ी ज़मीन वापस ले ली गई है, क्यों ले ली गई है, ये तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब मुसद्दिक मलिक ने बयान जारी किया है कि दोस्त ममालिक ने 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तिस कर दिए हैं, यानी कि पैसा रख दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इतनी रकम दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में हुकूमती प्लान बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि इस तरीक़ेकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियाँ बनाई गई, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वज़ीर आज़म करेंगे, जिसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आज गैर यकीनी की वजह से LNG का सौदा नहीं हुआ। आज का प्लान इसी गैर यकीनी कैफियत ख़त्म करने के लिए था। अब देखें, 1 साल से इस मुल्क में मायूसी के बादल छाए हुए हैं। PDM हुकूमत फेल हो चुकी थी। इमरान खान का शदीद प्रेशर था, फिर एस्टेब्लिशमेंट का भी शदीद प्रेशर था कि इमरान खान कह रहा है कि आपके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है, आप कैसे इस मुल्क को ऊपर उठाएंगे। इस प्रेशर में आकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत ने एक ख्याली पलाव बनाया है कि 30 अरब डॉलर सऊदीया से आ जाएंगे, 10-20 अरब डॉलर्स UAE दे देगा, 50-60 अरब डॉलर्स चीन इन्वेस्ट कर देगा, पाकिस्तान बन गया एशियन टाइगर। अब इनसे कोई पूछे कि 6 अरब डॉलर्स 1 साल हो गया है आपको IMF से नाक रगड़ा कर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो ये ममालिक कैसे इतनी बड़ी बड़ी सरमायाकारी कर देंगे, जबकि आपने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है। ह्यूमन राइट वायलेशंस इस मुल्क में इतनी हो रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ चुकी है, तो ये मुल्क सरमायाकारी क्यों करेंगे पाकिस्तान में। अब बस इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक ख्याली पलाव बना तो लिया है और अवाम को कह दिया है कि बस इसके पकने का इंतज़ार करो, और अगर ये पलाव 70 साल और भी ना पका तो इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि PDM के सारे रहनुमाओं ने बाहर ही भाग जाना है। इनको इस मुल्क से कुछ नहीं, सिर्फ इस मुल्क को खाना आता है। अब यहाँ मुसद्दिक मलिक थे जो पाकिस्तानी अवाम से झूठ बोल रहे थे कि 30% सस्ता तेल आ रहा है रूस से, लेकिन रूसी वजीर ने खुद इनकी क्लास ली और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पाकिस्तान को मार्केट रेट पर ही तेल फराहम किया है। इस बयान के बाद तो हुकूमत को डूब कर मर जाना चाहिए था कि अवाम से इस कदर ये झूठ बोलते हैं कि रूस को खुद मैदान में आना पड़ा और बयान जारी करना पड़ा कि हमने पाकिस्तान को कोई रिलीफ नहीं दिया है तेल की कीमतों में। अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब के हवाले से जो ये बातें कर रहे हैं कि 20-30 अरब डॉलर्स तो उन्होंने रख ही दिया है, इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि अब सऊदी अरब भी मैदान में आएगा और कहेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत झूठ बोल रही है, हमने ऐसी कोई सरमायाकारी का वादा नहीं किया, पहले आप अपने मुल्क के हालात को ठीक करें। अब दूसरी बात ये बनती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास 300 से 400 अरब डॉलर्स पड़ा है बाहर के मुल्कों में, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो ख्वाजा आसिफ जैसे जो वजीर हैं हुकूमत के वो गालियां दे रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे मुल्क में सरमाया लेकर आएंगे। ये तो उल्टा जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको बंद कर देंगे और फिर हुकूमत को नाक रगड़ कर ओवरसीज पाकिस्तानियों से माफ़ी भी मांगना पड़ेगी। तो इस कदर के ये बयानात दे रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, जिससे सरमायाकारी की जो उम्मीद की किरण थी वो भी ख़त्म हो सकती है। दूसरी जानिब फौज से बड़ी ज़मीन भी दोस्तों वापस ले ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी फौज को 10 लाख एकड़ ज़मीन लीज पर देने के अमल को गैर कानूनी करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इख्तियारात से तजावुज़ और गैर कानूनी करार दिया। 10 लाख एकड़ अराज़ी निगरान पंजाब हुकूमत ने फौज को कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए दी थी। निगरान हुकूमत के पास इस तरह के फैसले लेने का आइनी और कानूनी इस्तेहकाक नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज के पास कॉरपोरेट फार्मिंग जैसे मामलात में उलझने के लिए आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। यानी कि फ़ौज का काम तो होता है मुल्क की हिफाजत,
فارمنگ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس لیے عوام ان پر تنقید کر رہی ہے۔ آج کل کے کاروباری افراد کے لیے آپ کیوں کپاس اگانا چاہتے ہیں؟ یہ کام آپ کا نہیں بلکہ حکومتوں کا ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف ملک کا دفاع ہونا چاہیے، باقی کام اس ملک کی حکومت پر چھوڑ دیں یا عوام پر چھوڑ دیں، وہ حکمرانوں سے خود کروا لے گی۔ جب ایسے کام فوج کرنے لگ پڑتی ہے تو فوج کو پھر سیاست میں آنا پڑتا ہے، اور ایسے کام اگر پاک فوج کرے گی تو باہر کے ممالک میں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے پاکستانیوں کو بھی ہزیمت کا سامنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ آپ کس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔